हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लासेस बाय समर साहू। और हम कैलेंडर की आज प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? कैलेंडर की प्रैक्टिस। मैंने आपको कल कॉन्सेप्ट और थ्योरी और कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे, और आज हम जो हमने कल पढ़ा उसी की आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बिना देरी की स्टार्ट करते हैं। और आज है आपके पास, आपके बोर्ड में कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं, इनको भी सॉल्व करेंगे और इनके अलावा भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं क्या है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपके पास, यदि एक गैर अधिवर्ष का पहला दिन शुक्रवार है तो अंतिम वर्ष क्या दिन होगा? ठीक है, आपके पास है यदि एक गैर अधिवर्ष का पहला दिन शुक्रवार है तो वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था गैर अधिवर्ष का मतलब समझिए। यहाँ पर गैर अधिवर्ष, अधिवर्ष का मतलब होता है लीप ईयर, और यहाँ पर लिखा है गैर अधिवर्ष यानी कि समान वर्ष। क्या लिखा है? समान वर्ष। तो एक गैर अधिवर्ष का मतलब यानी पहला दिन शुक्रवार है तो वर्ष का अंतिम दिन होगा आपका क्या होगा? आपका होगा शुक्रवार। क्यों होगा? क्योंकि मैंने जो नोट आपका नोट नंबर पहला लिखाया था, मैंने उसमें बताया था, क्या बताया था आपको कि उसमें मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जो आपका साधारण वर्ष होता है उसमें एक भी दिन का अंतर नहीं होता है, और जो आपका लीप ईयर होता है उसमें एक दिन का अंतर होता है। ठीक, तो इसमें आपका चूंकि ये कह रहा है कि गैर अधिवर्ष, तो इसमें एक भी दिन का अंतर नहीं होगा, तो आपका ये फ्राइडे हो जाएगा। ओके, यदि एक अधिवर्ष का पहला दिन शुक्रवार है, पहला दिन शुक्रवार है तो वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा? वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा? मैंने इसमें नोट नंबर दूसरा लिखाया था, यदि वर्ष का पहला और अंतिम दिन सेम हो और साथ ही साथ फरवरी 29 दिन की, फरवरी 29 दिन का होने का मतलब है कि वह वर्ष अधिवर्ष होगा। तो इसमें कह रहा है तो उसमें एक दिन की वृद्धि या कमी वृद्धि हो जाती है, एक दिन का अंतर हो जाता है। तो इसमें अगर एक अधिवर्ष का पहला दिन शुक्रवार है तो वर्ष का अंतिम दिन आपका क्या हो जाएगा? सैटरडे यानी कि शनिवार हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन थे जो मैंने कल आपको नोट कराया था। ठीक, इसके बाद क्या कह रहा है, यदि 1 जनवरी 2014 को सोमवार है, 1 जनवरी 2014 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2014 को क्या होगा? 1 जनवरी 2014 को सोमवार है। शायद ये आपका गलत लिख गया है, 1 मिनट। एक मिनट मैं बता रहा हूँ क्या होगा। ये आपका हो जाएगा, हाँ, यहाँ पर आपको 15 कर लेना है। क्या कर लेना है? 15। ये लिखा है, सवाल ये है आपका कि 1 जनवरी 2014 को क्या है? सोमवार है, तो 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा? 2014 से देखिए, इसमें डेट और मंथ्स, डेट्स और मंथ्स, डेट और मंथ सेम है। ठीक है, तो कितने का? 2014 से यानी 2015 का, मतलब कि कितने दिन का? मतलब 365 दिन। और 365 को हम क्या लिखते हैं? 1। ये बात मैं कल बता चुका हूं आपको। आप इसको या तो 365 प्लस कर सकते हैं, यानी ये आपका 366वां दिन है, या 365 को आप +1 कर सकते हैं। तो हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मंडे को हम कहते हैं 1, और 1 + 1, 1 + 1 क्या हो जाएगा आपका? 1 + 1 हो जाएगा 2, और 2 को हम कहते हैं मंगलवार। क्या कहते हैं? मंगलवार। आपका आंसर क्या हो जाएगा? मंगलवार आपका आंसर हो जाएगा। चलिए फिर क्या कह रहा है, यदि 4 अगस्त 2013 को शुक्रवार है तो 4 अगस्त 2014 को कौन सा दिन होगा? देखिए 4 अगस्त यानी कि डेट और मंथ सेम। चलिए फिर हम 2013 से 2014 ये समान वर्ष हैं। समान वर्ष आपका होता है 365 दिन का, और 365 दिन का होता है 365 दिन का।
365 दिन का होता है, तो या तो हम या कहें 365 दिन बाद, या तो हम या कहें 365वां दिन। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्लस का 1, 2013 से 2014 प्लस का 1, और इसको हम लिखते हैं प्लस का 5, और इसको जब प्लस का 5 लिखते हैं शुक्रवार को, नंबर ऑफ डे 5, एंड 5 + 1 आपका हो जाता है 6, और 6 प्लस 6 को हम कहते हैं, 6 को कहते हैं हम क्या कहते हैं, 6 को हम शनि कहते हैं। क्या कहते हैं, शनिवार। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर कह रहा है 1 जनवरी 2014 को, क्वेश्चन नंबर 5, 1 जनवरी 2014 को शनिवार है, तो 20 जनवरी 2015 को क्या होगा। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मंथ तो सेम है लेकिन डेट सेम नहीं है, तो हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले इनको कहाँ तक आएंगे, हम आएंगे 1 जनवरी 2015 तक। कहाँ तक आएंगे, 2015 तक। बात समझ में आ रही है कुछ, 1 जनवरी 2015 तक आएंगे जब हम, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितने दिन बाद आए, प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का 1 कैसे हुआ ये आप समझ गए होंगे। ये क्या है, इसको हम 6 कहते हैं। ठीक, तो 6 + 1 ये हो जाएगा, कौन सा दिन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ये शनिवार में एक दिन और ऐड करेंगे, वो हो जाता है आपका क्या, संडे। क्या हो जाएगा, संडे। और संडे को हम क्या लिखते हैं, संडे को 0 या 7। देखिए हम आ गए हैं 1 जनवरी 2015 में आ चुके हैं, और उस दिन आपका है क्या, संडे। अब हमें 1 जनवरी 2015 से 20 जनवरी 2015 में जाना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे बताइए, हम इसमें 19 दिन अगर ऐड कर दें तो हम 20वें दिन पहुंच जाएंगे। अगर हम इसमें 19 दिन ऐड कर दें तो हम 20वें दिन पहुंच जाएंगे बिल्कुल। तो 0 में हम 19 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 19। क्या हो जाएगा, 19। और 19 को हम क्या लिख सकते हैं, 19 को हम लिख सकते हैं 7 दूना 14, 5। हम 19 को लिख सकते हैं 5, और 5 को क्या कहते हैं, 5 को कहते हैं आपका शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे। क्या कहते हैं, फ्राइडे कहते हैं। आपको बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल क्लियर। अगर ना समझ में आई हो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं। चलिए फिर क्या कह रहा है, फिर देखिए, यदि 11 फरवरी 2017 को शनिवार है, 11 फरवरी 2017 को शनिवार है, तो 24 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा, 2020 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम 11 फरवरी 2020 तक आएंगे। क्या है, 11 फरवरी 2020 तक आएंगे हम आएंगे 11 फरवरी 2020। ठीक, हाँ 11 फरवरी 2020। तो कितने दिन बाद आए हम आए 17 प्लस का 3। ठीक, 17 प्लस का 3। हम कितने दिन बाद आए, हम आए +3, तो 3 वर्ष बाद आए। इसके बाद तो क्या हो जाएगा, ये इसे हम कहते हैं 6। क्या कहते हैं, 6 कहते हैं। और 6 को क्या कहते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, 6 3 9। क्या हो जाएगा आपका, 6 3 9 हो जाएगा। ठीक, 9 के बाद हम कहाँ जाएंगे, 9 बन गया हमारा, क्या बन गया 9। और 9 को क्या कहते हैं हम, 9 को हम कहते हैं मंगलवार। बात कुछ समझ में आ रही है। 6 और 6 में +3 यानी कि 11 फरवरी 2017 को आपका शनिवार है। ठीक है, शनिवार को हम कहते हैं 6। ठीक, फिर हम 24 अगस्त 2020 तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 11 फरवरी 2020 तक पहले चले आए। इसके बाद 11 फरवरी 2020 से 24 अगस्त 2020 में हम पहुंचेंगे। तो आपका ये क्या हो जाएगा, 6 3 9। और 9 को हम कहते हैं 2। क्या कहते हैं, 2 को हम कहते हैं मंगलवार।
बातें आपको समझ में आ रही हैं? मंगलवार कहते हैं। चलिए अब देखिए, अब हमें 11 फरवरी 2020 से 24 अगस्त 2020 पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? 11 फरवरी 2020 से लेकर के 24 अगस्त 2020 तक पहुंचना है। तो 11 फरवरी 2020 तो आपकी क्या होगी? ये आपका फरवरी का महीना है, तो फरवरी का महीना कौन सा है? 2020। तो इसमें आपके 29 दिन होंगे। क्या होंगे? 29 दिन इस महीने में होंगे, क्योंकि ये एक लीप ईयर है। ठीक, बात समझ में आ रही होगी आपको, बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए, तो हमें कहाँ पहुंचना है? 11 फरवरी से। तो हम क्या करेंगे? हम पहुंचेंगे प्लस का 18। 18 क्या है? ये फरवरी के मंथ हैं। ठीक, फिर इसके बाद 30 मार्च आया आपका। मार्च आपका 31 का होगा। ठीक, फिर आएगा क्या? अप्रैल, फिर आएगा मई। ठीक, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और फिर कहाँ पहुँचना है हमें? 24 अगस्त प्लस 24। बात समझ में आ रहा है? आ रहा होगा। चलिए देखिए, अब हम इस 18 को क्या लिख सकते हैं? 7 दूना 14, यानी प्लस का 4। क्या लिख सकते हैं? प्लस का 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताइए। लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? चलिए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? देखिए, चलिए, इस 18 को हम क्या लिख सकते हैं? इस 18 को हम लिख सकते हैं प्लस का 4। क्या लिख सकते हैं? प्लस का 4। कैसे लिख सकते हैं? 7 दूना 14 और 14 4 18 प्लस का 4। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं प्लस का 4। ठीक, 31 को क्या लिख सकते हैं? 7 चौका 28 और प्लस 3, यानी कि प्लस का 3 लिख सकते हैं। इसको प्लस का 3। ठीक, इस 30 को क्या लिख सकते हैं? 7 चौका 28 प्लस 2, यानी कि इसको हम प्लस का 2 लिख सकते हैं। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं प्लस का 3। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं प्लस का 2। इसको लिख सकते हैं हम प्लस का 3। और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 7 या 21। इसको लिख सकते हैं प्लस का 3। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, 4 3 7 और 3 दूनी 5 2 7, बचा क्या? 6। क्या बचा? 6 बचा। चलिए, 6 बचा। ये 3 प्लस 3 6 बचा, और 6 2 8। क्या है? 6 2 8। अब 6 2 8 क्या होता है? 8 आपका होता है 8 इक्वल टू 1। 8 इक्वल टू 1। 7 एकम 7, 1 शेष बता, 1 शेष आपका दिन हो गया। तो आपका जो आंसर होगा, आंसर हो जाएगा आपका मंडे। क्या हो जाएगा? मंडे आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हो जाएगी आगे के क्वेश्चंस में। चलिए, लिखा है, क्या है? यदि 4 अगस्त 2013 को बुधवार है, 4 अगस्त 13 को बुधवार है, तो हम सबसे पहले कहाँ आएंगे? तो पूछा है 5 अगस्त 2015 को क्या, 5 नवंबर 2015 को क्या होगा? ठीक, देखिए, तो हम कहाँ आएंगे? हम आएंगे 4 अगस्त 2015 में। सबसे पहले आएंगे 4 अगस्त 2015 में आएंगे। 4
4 अगस्त 2015। चलिए इस बुधवार को लिखते हैं 3, पता है 3 लिखते हैं। और कितने वर्ष बाद आए हम? 3 2 यानी कि 2 वर्ष बाद, ठीक, प्लस का 2। तो इस दिन क्या पड़ेगा हमारा? पड़ेगा 3 दूनी 5, क्या पड़ेगा? 5, 5 माने शुक्रवार, हमारा पड़ेगा शुक्रवार इस दिन। किस दिन? 4 अगस्त 2015 को हमारा क्या पड़ेगा? 2015 को हमारा शुक्रवार पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद अब हमें 4 अगस्त 2015 से हमें कहाँ पहुँचना है? 5 नवंबर 2015 पहुँचना है। कहाँ पहुँचना है? 5 नवंबर 2015 पहुँचना है। देखिए कैसे पहुँचेंगे। कहाँ पहुँचना है हमें? 5 नवंबर 2015। तो चलिए कैसे पहुँचेंगे इस बात को आप समझिए, ठीक। चार अगस्त, तो आपका अगस्त होता है कितने का? 31 का। कितने का होता है? 31 का होता है, हाँ 4 अगस्त होता है आपका 31 का। तो 27 प्लस का 27 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमें 4 अगस्त से पहुंचना है 5 नवंबर तक, ठीक है। ये आपका हो गया, अगस्त हो गया। फिर क्या आएगा? आपका आएगा सितंबर। सितंबर होता है आपका 30 का। फिर आता है आपका अक्टूबर, सही है ना? हाँ, फिर आता है अक्टूबर, तो अक्टूबर होता है आपका 31 का। फिर आपका आता है नवंबर। क्या आता है? नवंबर। तो आपका ये हो जाएगा आपका क्या होगा? शुक्रवार। ये हो गया आपका अगस्त हो गया, ठीक। और ये आपका हो गया सितंबर। ये हो गया आपका नवंबर। तो हमें नहीं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और ये हो गया कहाँ पहुँचना हमें? 5 नवंबर। ये आपका नवंबर हो गया। बात समझ में आई? तो हम 27 को क्या लिख सकते हैं? 7 या 21, 7 चौका 28, 7 या 21, यानी कि हम इसको 6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 6, ठीक। इसको हम लिखेंगे 2, इसको हम लिखेंगे 3, और इसको हम लिखेंगे 5, ठीक। 5 2 7 कट गया, बचा क्या? 6 3 9। क्या बचा? 6 3 9। और शुक्रवार को क्या कहते हैं? शुक्रवार को कहते हैं 5। तो 4 अगस्त 2015 से 5 नवंबर 2015 पहुंचना है। 5 नवंबर 2015 पहुंचना है। तो 5 6 5 11, और 11 और 3 आपका क्या हो जाता है? 14। क्या हो जाता है? 14। तो 14 को हम लिखते हैं 7। क्या लिखते हैं? 7। और 7 को लिखते हैं 0, और 0 को लिखते हैं हम रविवार। बस क्लियर हुई हो गई होगी अब तो मेरे हिसाब से। चलिए दोस्तों, तो आपके कुछ प्रश्न और रहे ये, और बताइए। इसमें दिया गया है यदि 1 जनवरी 2015 को मंगलवार है तो 1 जनवरी 2014 को क्या होगा? अभी तक आप देख रहे थे कि वर्ष बढ़ रहा था। क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। तो हम प्लस कर रहे थे। अब वर्ष क्या हो रहा है? घट रहा है। तो आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कैसे? देखिए, वर्ष दिन और मंथ आपके सेम है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर +1 करते थे अगर बढ़ता था, अगर घटता है तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो यहाँ पर -1 करेंगे, ठीक। तो मंगलवार को हम कहते हैं 2, और 2 को क्या कहते हैं हम? 2 में 1 घटाएंगे तो हो जाता है आपका, क्या हो जाता है? 1। और 1 को क्या कहते हैं? 1 को कहते हैं आप कहते हैं मंडे। क्या कहते हैं? मंडे आप कहते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट में 4
अगस्त 2014 को शनिवार है, तो 4 अगस्त 2013 को क्या होगा? देखिए शनिवार को कहते हैं 6 और 14 से 13 बनना है तो यानी कि माइनस का 1 और 6 में 1 घटाएंगे हम और 6 में 1 घटाएंगे तो आपको हो जाता है 5 और 5 को क्या कहते हैं? 5 को कहते हैं हम 5 को कहते हैं फ्राइडे। क्या कहते हैं? फ्राइडे। नेक्स्ट 20 जनवरी 2015 को शुक्रवार है तो 1 जनवरी 2014 को क्या होगा? तो देखिए 20 जनवरी से हम पहले पहुंचेंगे 20 जनवरी 2014 में, 20 जनवरी 2014 में, 20 जनवरी 2014, 20 जनवरी 2014 को कौन सा दिन होगा? इसे कहते हैं 5, इसे कहते हैं 1, ठीक। हाँ 2014 जनवरी, और इसमें हो जाएगा आपका प्लस का होगा कि नहीं होगा? इसमें हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? 2020 जनवरी 2015 से -1 हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? शुक्रवार से, शुक्रवार हो गया, शुक्रवार से 1 घटाएंगे हम, इसमें 1 घटाएंगे और क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आपका दिन हो जाएगा माइनस का 1 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा ये बृहस्पतिवार। क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार, यानी कि गुरुवार जिसे कहते हैं। चलिए शुक्रवार के एक दिन पहले का। अब हम 20 जनवरी 2014 से 1 जनवरी 2014 जाना है तो क्या करेंगे? माइनस का 19 कर देंगे, क्योंकि जब 20 में 19 माइनस कर देंगे तो 1 जनवरी आ जाएगा, तो माइनस का 19, ठीक। तो बृहस्पतिवार को क्या कहते हैं? बृहस्पतिवार को 4 कहते हैं। और 19 को क्या कहते हैं? 19 को माइनस का 5 कहते हैं। क्या कहते हैं? माइनस का 5 कहते हैं। तो 4 में 5 तो घटेगा नहीं, तो आपका ये हो जाएगा, 4 को हम 11 कहते हैं, तो 11 में 5 घटा देंगे तो आपका हो जाता है 6, और 6 को क्या कहते हैं? 6 को कहते हैं सैटरडे। क्या कहते हैं? सैटरडे कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सैटरडे आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में, नेक्स्ट कह रहा है आपका कि नेक्स्ट कह रहा है यदि 15 सितंबर क्या होगा? ये 15 सितंबर 15 सितंबर 2000 को क्या है? शुक्रवार पड़ता है। क्या पड़ता है? शुक्रवार, ठीक। 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार आपका पड़ता है, तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन पड़ेगा? ये बताना है हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार पड़ता है तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन पड़ेगा? देखिए 2001 यानी कि ये वर्ष की बढ़ोतरी प्लस का 1, ठीक। प्लस का 1 कर दिया तो शुक्रवार को कहते हैं प्लस का यानी 5 कहते हैं, और 5 में हम प्लस 1 करेंगे तो आपका हो जाएगा 6, और 6 को हम कहते हैं सैटरडे। क्या कहते हैं? सैटरडे हम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यदि 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया था, तो 1989 में स्वतंत्रता दिवस किस वर्ष मनाया जाएगा? 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया था, तो 1989 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा? चलिए क्या है? आपको पता है? क्या पता है कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए तो कह रहा है 15 अगस्त 1988 कौन सा दिन था? बुधवार। कौन सा दिन था? बुधवार। चलिए पूछ क्या रहा है कि स्वतंत्रता दिवस किस दिवस मनाया जाएगा 1989 में? तो पूछ रहा है हमसे किस दिन मनाया जाएगा? 15 अगस्त 1989 किस दिन मनाया जाएगा, ये पूछ रहा है। तो 88 से 89 प्लस का 1, और बुधवार को 3 कहते हैं, तो 3 + 1 4, और 4 को क्या कहते हैं हम? 4 को हम कहते हैं गुरुवार। क्या कहते हैं? गुरुवार को मनाया जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। चलिए
नेक्स्ट, वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया। वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा? चलिए देखते हैं इसको क्या कह रहा है। तो गणतंत्र दिवस आपका कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है आपका 26 जनवरी। तो 26 जनवरी 1996, यही तो कह रहा है। 26 जनवरी 1996 को कौन सा दिन था? शुक्रवार। कौन सा दिन था? शुक्रवार। तो पूछ क्या रहा है? स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 2000 कौन सा दिन होगा ये पूछ रहा है। ठीक, चलिए तो आपको सबसे पहले कहाँ पहुँचना है? आपको पहुँचना है 26 जनवरी 2001 में पहुँचना पड़ेगा। कहाँ पहुँचना पड़ेगा? 26 जनवरी 2000 में पहुँचना पड़ेगा। तो जब हम 26 जनवरी 2001 में 2000 में पहुँचेंगे तो क्या होगा? आपका क्या होगा? आपका हो जाएगा 4 वर्ष का अंतर है इसमें, 4 वर्ष प्लस का 4 वर्ष हो जाएगा। ठीक, फिर इसमें लीप ईयर कितने हैं? इसमें आपके लीप ईयर कितने हैं? लीप ईयर आपका हो गया, एक तो 1996 हो गया और एक आपका हो गया 2000, तो 2 इसमें लीप ईयर है। क्या है? 2 इसमें लीप ईयर है। लेकिन होगा क्या इसमें? आपका जो होगा वो क्या होगा? 4 1 5, एक लीप ईयर इसमें ऐड करेंगे। ठीक, इसके बाद आपका हो जाएगा ये कौन सा दिन बनेगा? ये 26 जनवरी 2000 में आपका दिन बनेगा प्लस का 1 और प्लस का 1। चलिए 4 2 6 6 5 11, इसको 5, तो 5 + 5 इसको हम 5 करेंगे। और ठीक, हाँ देखिए ये आपका एक लीप ईयर इसमें हुआ। इसके बाद 4 साल का गैप प्लस एक लीप ईयर। ठीक है, अब हमें कहाँ पहुँचना है? 26 जनवरी। हाँ ठीक, अब बात समझ में आई। देखिए ये 26 जनवरी 1996 है। ठीक है, तो 1996 में आपका लीप वर्ष एक पड़ा। कौन सा लीप वर्ष? 1996 का। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर आपका एक ही लीप वर्ष पड़ेगा। आप कह दें इसमें कि 2000 में भी लीप वर्ष होगा, तो 2000 में लीप वर्ष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें आप देख पा रहे हैं कि अभी महीना किसका ऐड नहीं है, अभी फरवरी का महीना ऐड नहीं है। इस वजह से इसमें केवल एक ही लीप वर्ष ऐड किया जाएगा। ठीक, तो आपका हो जाएगा 4 1 5 और 5 आपका हो जाएगा 10। लेकिन 10 हो गया, 10 को हम क्या लिखते हैं? 3, यानी कि ये दिन आपका बुधवार पड़ेगा। क्या पड़ेगा? बुधवार पड़ेगा। ये आपका बुधवार पड़ेगा। चलिए अब हमें 26 जनवरी से लेकर के अगस्त तक पहुंचना है, तो अगस्त में चलते हैं हम अगस्त तक। तो 26 आपका होता है, आपका बचा 4 दिन। कितना बचा? 4 दिन बचा। ठीक, इसके बाद ये 4 दिन आपके जनवरी और फरवरी आपकी हो जाएगी इसमें 29 की। किसकी हो जाएगी? 29 की। और 29 को क्या लिखते हैं? 29 को 1 लिखते हैं। इसके बाद मार्च आपका हो जाएगा 31 का। 31 को हम 3 लिखते हैं। फिर इसके बाद होता है अप्रैल होता है आपका 30 का। 30 माने 2 लिखते हैं। फिर अप्रैल के बाद आपका आता है मई को हम लिखते हैं 3 का मतलब होता है ठीक, इसके बाद 3 मई हो गया। इसके बाद जून होता है आपका 30 का। 30 को लिखते हैं हम 2। ठीक,
और फिर क्या होता है जून, जुलाई को लिखते हैं 3, और 3 आपका क्या होता है जुलाई आपका होता है 31 का, 31 को लिखते हैं हम 3, और इसके बाद आता है आपका अगस्त यानी कि प्लस का 15। ये आपका कुछ इस तरह बनेगा। अब देखिए 4 3 7, ठीक, 3 2 5 2 7, ये कट गए, ठीक। और 15 को क्या लिखते हैं, 15 को हम 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक। तो क्या बचा आपका 1 4 और 1 5, 5 बचा, ठीक। और बुधवार को क्या लिखते हैं, बुधवार को हम 3 लिखते हैं, और वो बना 5। तो 5 और 3 आपका हो गया 8। तो 8 को क्या लिखते हैं, 8 को हम लिखते हैं 1, और 1 को क्या लिखते हैं, 1 को लिखते हैं हम लिखते हैं मंडे। मंडे माने सोमवार। क्या है, सोमवार। चलिए फिर नेक्स्ट है, यदि 8 अप्रैल को मंडे आता है, 8 अप्रैल को क्या है, सोमवार। क्या पूछा है, उसी महीने के 30 तारीख को क्या आएगा, यानी कि 30 अप्रैल को क्या आएगा। देखिए 8 से 30 जाना है, यानी कि प्लस का 22, और प्लस के 22 को हम क्या लिखते हैं, प्लस को 22 को लिखते हैं हम 1। तो सोमवार को क्या लिखते हैं, 1 1 1 2, और 2 आपका हो जाएगा, 2 का मतलब होता है मंगलवार। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में 1 मार्च को क्या है, शनिवार है। क्या है, शनिवार है, शनिवार, ठीक। तो 1 अप्रैल को क्या होगा, 1 अप्रैल को क्या होगा, 1 मार्च को शनिवार है और 1 अप्रैल को क्या होगा। तो अगर हम अब 1 अप्रैल को 32 मार्च कहें, कहने का मतलब आपका मार्च का महीना होता है 31 का, और 1 अप्रैल और जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 32 मार्च। कह सकते हैं वी कैन से 1 अप्रैल इज इक्वल टू 32 मार्च। हाँ 32 मार्च, 32 मार्च, ठीक। तो 32 मार्च में 1 मार्च घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा, 31 मार्च, यानी कि 31। आप ऐड भी कर सकते हैं, 30 का महीना हुआ, 31 का महीना हुआ, एक दिन बाद बताना है 1 अप्रैल का, तो आपका हो जाएगा 31। तो प्लस का 31, और प्लस के 31 को हम क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 3। और शनिवार को क्या लिखते हैं, 6। तो 6 3 9, और 9 को हम क्या लिखते हैं, 9 को हम लिखते हैं 2, 9 को लिखते हैं 2, और 2 को क्या लिखते हैं हम, 2 को लिखते हैं मंगलवार। ये आपके प्रश्न। चलिए 2-4 प्रश्न और आपको मैं हल करा देता हूं, नहीं तो कैलेंडर चैप्टर बहुत ही बड़ा हो रहा है आपके लिए अब तो। लेकिन इससे बाहर कुछ नहीं है, जितना पढ़ते हैं उतनी प्रैक्टिस, ठीक, जितना पढ़ते हैं उतनी प्रैक्टिस, इससे बाहर कुछ नहीं। किसी भी एग्जाम्स के लिए आप पढ़ सकते हैं, यूपीएसएससी पेट, एसएससी, डिफेंस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एनी एग्जाम्स। चलिए
आपके पास प्रश्न है, क्या प्रश्न है? आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार है, पिछले सोमवार को पिछले सोमवार को 29 दिसंबर 1975 था, 1975 था। ठीक, आज का दिन क्या है? आज का दिन, चलिए पिछले सोमवार को, यानी कि दिया है 29 दिसंबर 1975 को, क्या था? सोमवार है। ठीक है, फिर कह रहा है सोमवार है, आज क्या है? आज शुक्रवार है। आज क्या है? आज आपका शुक्रवार है। तो सोमवार को शुक्रवार बनाने के लिए, सोमवार को शुक्रवार बनाने के लिए आपको कितना ऐड करना पड़ेगा? शुक्रवार ये होता है आपका 1 और शुक्रवार होता है आपका 4, 4 1, यानी कि 4 ऐड करना पड़ेगा, प्लस का 4, तो आपका क्या होगा? ये हो जाएगा 5, 5, ये हो गया आपका शुक्रवार। ठीक, तो पूछा क्या है इसमें? आज क्या दिन है? आज क्या दिन है? ठीक, शुक्रवार ये आपका हो गया। ठीक, चलिए जब हम इसमें 4 ऐड करेंगे तो इसमें भी हम 4 ऐड करेंगे इस डेट में। जब इस डेट में हम 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 29 31, और दिसंबर आपका कितने का होता है? दिसंबर आपका होता है 30 का होता है। दिसंबर आपका होता है कितने का होता है? जब इसमें हम 4 ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 2 जनवरी आपका, और 1976, यानी आज का दिन आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 जनवरी 1976 आपका जन्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्या क्वेश्चन है आपके पास? चलिए, हाँ, एक सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। हरि को याद है, क्या याद है? कि उसके पिताजी का जन्मदिन, उसके पिताजी का जन्मदिन जून 13 से 16 के बीच में है, 16 के बीच में है। चलिए, जबकि उसकी बहन को याद है, क्या याद है उसको? कि उसके पिताजी का जन्म
पिताजी का जन्म किनके बीच है? 14 से 18 के बीच है। 14 से 18 के बीच है। तो कह रहा है कि पिताजी का जन्म किस दिन होगा? पिताजी का जन्म किस दिन होगा? देखिए, ऐसे जो प्रश्न होते हैं आपके, ऐसे जो प्रश्न होते हैं आपके, ये कॉमन वाले होते हैं, कॉमन लेने वाले। कैसे कॉमन? बताता हूँ। हरि को याद है, हरि को क्या याद है? हरि को याद है कि उसके पिता का जो जन्मदिन जो है 13 से 16 के बीच में, यानी कि 14 या 15। ठीक, हरि को ये याद है कि 13 से 16 के बीच में उसके पिताजी का जन्मदिन है। ठीक, चलिए। और हरि की बहन को क्या याद है? बहन हरि की। चलिए, बहन हरि की मतलब कि जो बहन है हरि की, उसको क्या याद है कि उसके पिताजी का जन्म 14 से लेकर के 18 के बीच में है, यानी कि 15 हो सकता है, 16 हो सकता है और 17 हो सकता है। तो इनमें कॉमन क्या है? इनमें कॉमन क्या है? इनमें कॉमन है आपका 15। इनमें कॉमन है आपका 15 कॉमन है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा, यानी इनके पिताजी का जन्म होगा जो 15 जून को होगा। आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। एक मैं और प्रश्न इसी तरह लेता हूं, तो एक प्रश्न में आपका क्लियर हो जाएगा, और ये आपका सेकंड प्रश्न है। ठीक है, चलिए। प्रश्न है आपके पास, प्रश्न क्या है? किरण जानती है, किरण जानती है, क्या जानती है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद आता है। 15 फरवरी के बाद आता है। ठीक है, 15 फरवरी के बाद आता है। और फिर कह रहा है लेकिन 18 फरवरी से पहले आता है। पहले है। तो जबकि उसकी बहन जानती है, क्या जानती है? बहन जानती है कि उसके भाई का जन्मदिन क्या है? 16 फरवरी के बाद 16 फरवरी के बाद और 19 फरवरी के पहले आता है। चलिए, तो किरण के भाई, यानी कि भाई का जन्मदिन कब है? भाई का जन्मदिन कब है? चलिए, ये भी आपका सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, और चलिए इसको भी कॉमन से ही बनाएंगे। किरण जानती है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद, लेकिन 18 फरवरी से पहले, यानी कि 16 या 17। चलिए, इसके बाद और उसकी बहन जानती है कि उसके भाई का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद, लेकिन 19 फरवरी के पहले, यानी कि 17 और 18।
तो इसमें क्या हो जाएगा कॉमन आपका, इसमें कॉमन हो जाएगा 18 या 17। तो आपका जो जन्मदिन होगा ये वो किस दिन होगा, वो होगा 17 तारीख को। चलते हैं, बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए।